हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। प्लस आज आपने काफ़ी पैसा बनाया होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हो, अगर आपने हमारे कल का आज जो हमने सुबह में वीडियो बनाया था यूट्यूब पे निफ्टी एनालिसिस में, वो फॉलो किया तो बिकॉज कल हमने एक बैंक निफ्टी का BTST ट्रेड दिया था अराउंड 320 का। 320 पर 43,200 का कॉल ऑप्शन दिया था बैंक निफ्टी में एट अराउंड 125 टू 127। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डबल होगा एज BTST ट्रेड, मतलब 9:15 पे जब आज ओपन हुआ तो वो डबल का एक्सपेक्ट कर रहे थे, या 60% टू 100% रिटर्न का एक्सपेक्टेशन था, जो कि वैसा ही हुआ। अपना प्रीमियम 125 से ऑलमोस्ट 270 तक गया। जस्ट 9:50 से 9:20 के बीच में ही चला गया, तो ऑलमोस्ट डबल पैसा हो गया इन जस्ट वन ट्रेड। और हम उसके साथ हमने एक्सपेक्ट किया था बैंक निफ्टी में कि वो 100 गैप अप ओपन होगा या प्लस 200 से 250 पॉइंट्स का मूव आएगा बैंक निफ्टी में। सेम वैसा ही हुआ, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का गैप अप आया। इफ वी गो टू बैंक निफ्टी चार्ट, अगर हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि हमने ट्रेड लिया था बेस्ड ऑन 5 मिनट्स डाइवर्जेंस, हमने यहाँ पे BTST दिया था कल अराउंड 320 के आसपास। तो ये सेम प्लेस जहाँ पे ये कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ पे हमने ट्रेड दिया था विथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे गैप अप होगा या फिर फ्लैट ओपनिंग प्लस 200 पॉइंट्स का गैप अप। सो यहाँ पे क्लोजिंग कल का था अराउंड 43,180 के आसपास का, और यहाँ का ओपन ही हुआ है अराउंड 43,280। सो 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग, प्लस उसके बाद वन वे ऊपर गया था अराउंड 43,320 340 समथिंग, जो हमारा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, फर्स्ट टारगेट इन बैंक निफ्टी एज BTST ट्रेड। सो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ने काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स बुक किए। नाउ उसके बाद हमने व्हाट वी हैव डन, वी हैव बुक्ड इट अराउंड 260 270। हमने वहाँ पे मैसेज भी डाला टेलीग्राम पे टू बुक योर प्रॉफिट। और हम ऑलवेज स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते हैं, बिकॉज वी नो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू बुक आर प्रॉफिट। जस्ट पेपर में प्रॉफिट होने से इट डजेंट मेक एनी सेंस। सो हमने प्रॉफिट बुक किया, देन देर वॉज अ सडन डाउनफॉल इन मार्केट। सो वो 43,350 से ऑलमोस्ट 43,831 का आया था। सेम टाइम पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड पोस्ट किया था अगेन अराउंड 43,900 950 समथिंग, बेस्ड ऑन अगेन पॉजिटिव डाइवर्जेंस। बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगर नीचे में बन रहा है तो वी आर एक्सपेक्टिंग ए अपसाइड मूव। तो हमने अगेन बैंक निफ्टी का 43,200 का 125 पे जो ट्रेड दिया था, वो भी ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया। अराउंड 270 टू 300 समथिंग का टारगेट उसमें भी हिट हो गया। उसके अलावा हमने एक निफ्टी का ट्रेड दिया था 18,250 या 300 का, वो भी ऑलमोस्ट 61 से 100 का टारगेट अचीव हो गया। तो ऑलमोस्ट थ्री कॉल्स इंडेक्स के थे और तीनों में डबल 60% टू 2 टाइम्स 1 to 2 टाइम्स का टारगेट हिट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस जो आज परफॉर्म किया है। नाउ वी विल लुक कि नेक्स्ट क्या करना है। सो विल गो टू निफ्टी चार्ट। सो दिस इज आवर निफ्टी डेली चार्ट। सो हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी इज नियर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल विच इज़ अराउंड 18,300। ये 5 to 6 मंथ का रेजिस्टेंस है। जो निफ्टी ब्रेक करेगा तो वी कैन सी ए न्यू हाई इन निफ्टी विच इज़ अराउंड 18,800। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो भी ब्रेक हो जाएगा इस टाइम, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो। सो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एकदम न्यू ब्रेकआउट के पास में खड़ा है अराउंड 18,300। बट RSI का हमें थोड़ा सा इशू आ रहा था ऑन ए डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम, जो कि अभी भी सेम पोजीशन है, बट नाउ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड। सो यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन मिल रहा है हमें ऑन अ डेली चार्ट नाउ कि RSI इज रेडी फॉर upside move. Now, if I go to the 4 hours chart and if I look at the RSI trend, it is more or less same like daily time frame. So यहाँ पे भी इंडिकेशन है, प्लस द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि निफ्टी हैज़ क्लोज्ड अबाउ द रेजिस्टेंस लेवल। सो अपना जो प्रीवियस ये लाइन था अराउंड 18,240 280 के ऊपर अपना क्लोजिंग हुआ है। सो विच इज़ ए गुड थिंग कि अपना मे बी ये अगर नीचे भी आए तो इट कैन टेक ए सपोर्ट नाउ नियर दिस लेवल अराउंड 18,200 एंड देन इट कैन मूव अप।
सो ओवरऑल सेटअप काफ़ी बुलिश बना आज के दिन में। नाउ वी विल लुक फॉर द इंट्राडे ट्रेड कि हमें 11th ऑफ मई, एक थर्सडे विच इज़ एक्सपायरी फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, हमें क्या करना चाहिए। सो let's go to 1 hour chart first. So if you see in 1 hour chart, the price is moving upward with a resistance level of around 18,350 level, and on the same time frame on RSI, it is continuously making negative divergence. So this is a point of concern if we want to go long in Nifty. Now this is just one point we need to consider. So now we will go to a shorter time frame, which is 15 minutes and 5 minutes. So if I go to 15 minutes chart, so what I see here is the price is facing a resistance near 18,330, 350 range. Same way RSI is making a negative divergence now. So we need to again be very careful because overall setup on a shorter time frame, we are getting negative divergence even in a early chart, 15 minutes chart, and now we will see the 5 minutes chart. So 5 minutes charts, if you see again, there is a resistance of around 18,350, 340, 320, and RSI is not making a new high. So RSI has stabilized around 60 level, 60, 65 level, and it is moving down once whenever it touches this line, it's around 66 level, 65 level. So overall I can say that tomorrow we need to be very careful if we are going long, because RSI और प्राइस एक्शन में सिमेट्री नहीं है, दे आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। प्राइस अप मूव जा रहा है, निफ्टी RSI इज नॉट सपोर्टिंग दैट मूव। सो हमें कल क्या करना चाहिए, वी कैन डिस्कस द लेवल फर्स्ट। सो कल का ट्रेड हमें निफ्टी लॉन्ग साइड हमें तभी लेना है जब मार्केट 18,400 340 के ऊपर निकले और वहाँ पे सस्टेन करे। सो फर्स्ट 15 मिनट से वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वी नीड टू वॉच द मूव कि क्या मूव आ रहा है मार्केट में। तो बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो आर एस आई टेकिंग सपोर्ट ऑफ अराउंड 60, विच इज़ वेरी गुड थिंग इफ आर एस आई टेकिंग सपोर्ट नियर 60 व्हेन प्राइस इज मूविंग अप। सो जैसे ही अगर अपना प्राइस ब्रेकआउट आता है विच इज़ अराउंड 18,330, 340 को जैसे ही ब्रेक करे ऑन अप साइड, वी जस्ट नीड टू सी दिस आर एस आई ट्रेंड। आर एस आई ने 60 का सपोर्ट लिया तो मोस्ट प्रोबेबली इट शुड गो अप। सो अगर ये अप साइड की ओर मूव करता है एंड प्राइस 18,340 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी विल बाय कॉल ऑप्शन। सो फॉर टुमारो वी विल बाय कॉल ऑप्शन ओनली अगर निफ्टी 18,340 को ब्रेक करता है ऑन अप साइड विद आर एस आई अबाउ 60 लेवल। सो दिस इज़ माई ओनली कंडीशन टू गो लॉन्ग, बिकॉज हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारा वैलिड रहेगा फर्स्ट आवर के लिए। फर्स्ट आवर में जो डायरेक्शन में मूव मिलेगा वी विल टेक द ट्रेड बेस्ड ऑन दैट। सो ये हो गया हमारा अपसाइड ट्रेड के लिए। डाउन साइड में हम कब लेंगे, सो नाउ वी नीड टू, सो दिस इज अ ट्रेंड लाइन ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। और ओवरऑल भी इफ वी सी निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट नियर 18,240 230 लेवल। तो अगर अब इफ वी राउंड इट ऑफ इट इज अराउंड 18,200 लेवल, तो वी विल गो शॉर्ट ओनली बिलो 18,200 लेवल, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बुलिश बन रहा है। प्लस जो यूएस का सीपीआई डेटा आया था आज अराउंड 6 PM, वो काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव आया था फ्रॉम इन्फ्लेशन परस्पेक्टिव। सो दे वर एक्सपेक्टिंग 5% इन्फ्लेशन रेट, बट जो एक्चुअल आया था दैट इज अराउंड 4.9। सो द बीट वॉज जस्ट 0.1%, बट इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम फेड परस्पेक्टिव कि वो रेट हाइक का जो डिसीजन लेंगे या रेट पोज का डिसीजन लेंगे या रेट कट का डिसीजन लेंगे, उसमें दे कंसिडर दिस एज अ मेजर वेरिएबल, मेजर कंपोनेंट। सो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है फॉर इक्विटी मार्केट एज वेल एज फॉर द गोल्ड एंड अदर कमोडिटी प्रोडक्ट्स। सो वो हमें कंसिडर, तो वी आर फॉलोइंग प्राइस एक्शन ओनली, और हमें वो सब फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं। सो ओवरऑल मोमेंटम
बाई साइड में रहना चाहिए। तो अगर 18,240 के ऊपर 340 के ऊपर निकलता है तो वी शुड गो फॉर बाई ट्रेड। 200 के नीचे ब्रेक करता है तो वी शुड गो फॉर शॉर्ट ट्रेड। प्लस हमें यहाँ पे आर एस आई ऑब्जर्व करना है कि आर एस आई शुड गो बिलो 60 अगर हमें शॉर्ट साइड ट्रेड चाहिए। लेट्स से अगर प्राइस ऐसे मूव करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है 18,330 का, देन ये 18,200 का अराउंड सपोर्ट लेके हल्का स्पाइक बना के, if it breaks 18,200 plus second condition would be RSI should move like this around 60-65 to then the downside move. So अगर ये RSI 60 को ब्रेक करता है then only we will go for a short side trade or we will buy put option। कल एक्सपायरी है तो वी नीड टू बाय ओनली इन द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर 18,200 पे ट्रेड कर रहा है तो वी विल बाय ओनली 18,200 का पुट। अगर 18,300 के ऊपर ब्रेक करा तो वी विल बाय ओनली 18,300 का कॉल ऑप्शन या फिर 18,350 का कॉल ऑप्शन। अगर आपको 18,400, 18,500, 18,600 का ट्रेड नहीं करना है बिकॉज इट विल बिकम जीरो। वी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 200 पॉइंट्स इन जस्ट वन डे। दो वो आता है बट वो प्रीमियम में इतना मूव आएगा नहीं बिकॉज ऑफ द अदर ऑप्शन फैक्टर लाइक डेल्टा एंड एवरीथिंग। सो हमें मेक्स यू नीड टू मेक श्योर कि वी बाई ओनली इन द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन वॉट एवर द डायरेक्शन है। अगर 18,200 तोड़ता है तो पुट ऑप्शन बाई करना है, 18,340 तोड़ता है तो कॉल ऑप्शन बाई करना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वी नीड टू ऑब्जर्व द आर एस आई पार्ट। सो आर एस आई इज जस्ट वन इंडिकेटर वी फॉलो, बट हम सिंप्लीफाई करने के लिए बार बार आर एस आई का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू। RSI just one indicator, it is not telling everything, but आपके समझने के लिए ये काफ़ी है बिकॉज इट कैन टेल यू द डायरेक्शन कि किस तरफ मार्केट जा रहा है या किस तरफ बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आपको ले जा रहे हैं। सो मैं कंक्लूड करता हूँ कि वी विल बाय निफ्टी ओनली अबाउट 18,340 लेवल विद RSI मूविंग टुवर्ड्स 65-670 level। We will buy put option when market breaks 18,200 level on downside with RSI moving downward or below 60 level. So that's it. Uh, thank you everyone.